शिव चर्चा ध्यान की अनुपम विधि है। ये कैसे होता है? क्योंकि ध्यान की अनुपम विधि कहा गया इसको। ध्यान के लिए आज तक लोग साधना, उपासना, मंत्रों का जप करते थे। ध्यान के लिए चर्चा यानी बोलने में ध्यान हो जाता है, ये आज तक कभी नहीं हुआ। पूरे इतिहास में आध्यात्म और धर्म की जितनी बात है, जिन जिन चीजों का प्रयोग शिव शिष्यता में हुआ, साहब के द्वारा किया गया, आज तक किसी भी आध्यात्मिक रास्ते में या धार्मिक रास्ते में इन चीजों का प्रयोग किसी ने नहीं किया। कथाओं का प्रचलन था, चर्चा का तो आज तक नहीं था। शिव चर्चा पहली बार किसने जगत में लाया? तो साहब ने लाया है। शिव चर्चा का प्रचलन साहब श्री के द्वारा हुआ। मन ही मन महादेव से दया मांगिए, क्योंकि आज तक कृपा शब्द का प्रयोग होता था, दया शब्द का प्रयोग नहीं होता था। पहली बार शिव शिष्यता में दया शब्द का प्रयोग किया गया, जहां साहब ने कहा कुछ भी नहीं आता, न क्रिया आती है, न साधना आता है, न मंत्रों का जप आता है, महादेव कुछ नहीं आता, फिर भी आपकी दया चाहिए। तो पहली बार पहले सूत्र में दया का प्रयोग किया गया, दया मांगने का प्रयोग किया गया। और ये विधि बताई गई, जो कहते हैं शिव हो उतरब पार कवने विधि ना। किस विधि से हम उस पार उतरेंगे, साहब ने इस विधि को बताया है। एक ऐसा रहस्य जो आज तक रहस्य ही था। शिव से जुड़ाव कैसे होगा, ये तो रहस्य था, लेकिन इस रहस्य का उद्घाटन उद्भासित साहब श्री के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर एक इंसान सोच ले, उसके विचार में भी प्रवेश कर गया है महादेव का शिष्य भाव, अगर उसके अंदर थोड़ा भी पनपा है, गुरु का भाव प्रवेश करता है। और कल हम लोग इस पे बात कर रहे थे, क्या होता है शिव चर्चा। यानी ये सिर्फ हमारे लिए तमाशा नहीं है, ये हम सभी शिव शिष्यों को बहुत गंभीरता से समझना होगा और सोचना होगा इस पे कि आखिर हम सब शक्ति चाहते हैं। शक्ति यानी महादेव की दया भी एक शक्ति ही है, ताकत है, ऊर्जा है। महादेव की दया ऊर्जा ही है, उतरती है तब हम कुछ कर पाते हैं, तो ताकत है ये। ताकत अगर गलत हाथों में चला जाए तो विध्वंस करता है, और सही हाथों में चला जाए तो निर्माण करता है, सृजन करता है। तो सही हाथ यानी शिव शिष्यता जब हमारे मन में उतरती है तो एक ताकत हमारे मन में प्रकट होता है, जो मानसिक और शारीरिक ताकत से भी मजबूत होती है। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसको साहब ने सर्वसुलभ कर दिया, सबके लिए कह दिया कि व्यक्ति का जो शारीरिक उसकी ताकत है, व्यक्ति की शारीरिक शक्ति से बलशाली है उसकी मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति से बलशाली है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। और हमको आपको साहब ने नीचे से ऊपर नहीं किया है, उन्होंने सीधे ऊपर कर दिया है, यानी सीधे आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ दी है। इसीलिए हमारा आपका जो शारीरिक और मानसिक बल है वो दोनों मजबूत है, इस कारण से क्योंकि हमारी आध्यात्मिक ताकत मजबूत है। लोग पूछते हैं कि आखिर लोगों का कनेक्शन के लिए आप क्या करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट के लिए जब मैं गई तो कुछ पत्रकार थे, तो फिर यहाँ दिक्कत होती, इसलिए मैं ऊपर चली गई। उन्होंने पूछा कि हम लोग इतने सालों से देख रहे हैं कि ये हम लोग को आज तक समझ में नहीं आया है कि कनेक्शन कैसे होता है, मतलब जुड़ाव, लगाव, एक दूसरे से जुड़ना। आखिर इतने लोग, एक तरफ हम लोग सुन रहे हैं कि करोड़ों शिव के शिष्य हैं, तो ये करोड़ों शिव के शिष्यों का एक दूसरे से कनेक्शन करने का तरीका क्या है? तो मैंने कहा कि साहब के द्वारा जो बताया गया है या जो समझा है हमने, कनेक्शन इसलिए है क्योंकि हम अलग अलग लोगों पे बात नहीं करते, हम एक पे बात करते हैं, महादेव पे। शिव मेरे गुरु हैं, तो शिव सबके गुरु हैं, कनेक्शन हो गया। शिव की दया हम भी मांगते हैं, आप भी मांगते हैं, वो भी मांगते हैं। रास्ता एक ही है, साहब ही ने कहा है रास्ता एक ही है, तो रास्ता एक है तो कनेक्शन हो गया। अभी सावन में कांवड़ लेके कितने लोग चल रहे होंगे, सबका एक दूसरे से कनेक्शन होता है कि नहीं? भले वो अस्थायी होता है,
3-4 दिनों के लिए होता है, लेकिन ये जीवन भर का है, क्योंकि कोई भी काम जो ईश्वर प्राप्ति के लिए होता है वो जीवन भर के लिए होता है, वो थोड़ी देर के लिए नहीं होता। इसीलिए तीसरा सूत्र में नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग भी साहब श्री ने किया है ईश्वर प्राप्ति के लिए, शिव से हमारा ऐक्य सुनिश्चित हो जाए, इसके लिए जब हम कोई मंत्र का प्रयोग करते हैं वो काल अवधि के लिए होता है। किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, मंत्र का जप करने दे दिया है कोई, जब बेटी की शादी हो जाएगी उसके बाद तो आप मंत्र जप नहीं करिएगा, क्योंकि काम हो गया। किसी को संतान नहीं है, संतान हो गया तब थोड़े ही मंत्र जप करेगा, संतान हो गई, काम पूरा हो गया, यानी काल अवधि तक। लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए पूरे जीवन ये करना पड़ता है। एक दिन साहब ने पूछा था ये, कब? पाटन में, जब पहली बार डब्बा में जो चावल बढ़ गया था और चावल को पूजा घर में बिछाया गया था, तो साहब ने पूछा था उस शक्ति से जो दिख नहीं रही थी लेकिन उपस्थिति उसकी प्रतीत हो रही थी, तो साहब ने पूछा कि आप कौन हैं? जवाब आया, मुझे शिव शक्ति जानो। और साहब पूछ रहे हैं कि हम भाई शिव के शिष्य हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए? उस शक्ति ने क्या कहा? मतलब नमः शिवाय। साहब पूछ रहे हैं कितनी बार? फिर जवाब आता है 108 बार। फिर साहब पूछते हैं कब तक? ये काम हम करेंगे तो कब तक? आजीवन, जीवन भर। तो ये तीनों काम हम लोग को जीवन भर करना है, लेकिन इन तीनों कामों का परिणाम है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात हो रही थी, जो सभी गुरु भाई गुरु बहन बारी बारी से आके बोल रहे थे कि आज जो शिव की शिष्यता है वर्तमान स्थिति में, उसमें युवा शिव शिष्यों की क्या भूमिका है, क्या सहभागिता है। हाल के दिनों में मतलब कुछ वर्षों से लगातार हम लोग देख रहे हैं, जो साहब के पास भी जो आते रहे उनको भी छोटे छोटे बच्चे जो आते तो प्रणाम ही इतना सुंदर है, मतलब एकदम छोटी छोटी हथेलियों से हाथ जोड़कर एक बच्चे को प्रणाम करते देखना कितना सुखद है। और वो बच्चा साहब को पहचानता है। आज साहब शरीर में नहीं है, तब भी जो लोग आते हैं उपवन में तो वो बच्चे साहब और दीदी को ढूंढते हैं। हम लोग सामने बैठे हैं, लेकिन वो उनकी माँ कहती है या पिता कहते हैं कि दीदी ये साहब और दीदी से मिलने आए हैं, यानी आपने उनका कनेक्शन किया है, तभी वो मिलने आए हैं और तभी वो ढूंढ रहे हैं। एक बच्चा जो चॉकलेट खाता है, जो कहीं ऐसी जगह पे जाना नहीं चाहता, वो आता है और साहब और दीदी को ढूंढ रहा है, तो आपने उसके अंदर एक खोज पैदा कर दी ना। वो युवा हो रहा है, कुछ युवा हो गए, नौजवान हो गए, तो ऐसे बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन अपना काम कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब सिर्फ खेती करने वाले ही हम लोग सब गुरु भाई गुरु बहन थे। आज एक समय पे दुनिया आज शिव शिष्यता की इतनी तो पहुंच गई है कि मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में या बड़े बड़े आईआईटी वाले शहरों में आईआईटीएन गुरु भाई गुरु बहन वहां काम कर रहे हैं कॉरपोरेट में, और अपने गुरु की बात भी कर रहे हैं, हाथ में कंगन लेकर कंप्यूटर चला रहे हैं। ये पहले नहीं था, आज है।